औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। गल्फ़ में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, जिन जिन कंट्रीज़ में, ममालिक में आज ईद हो गई है, तमाम को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। कल सुबह हमारे पास ईद है इंडिया में, आप तमाम को भी ईद की मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। इस वक्त जो हम मसरूफ़ हैं, ऐसे में एक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी, देखा मैंने। उस वीडियो में एक ड्राइवर मिल्लत हैदराबाद की राखी सावंत ने अमजदुल्ला खान को वार्निंग दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो मियाँ, ये ईंटों का ज़माना नहीं रहा, ईंटा बहुत महंगे हो गए। ईंटों से कोई भी नहीं लड़ रहे आजकल। रहे फतरे भी आजकल अवेलेबल नहीं है। सीमेंट रोड, डामर रोड पड़ गए, कहीं पत्थर नहीं है, सारे तरफ से उठा ले रहे बल्दिया वाले। ईंटों पत्थरों का ज़माना नहीं है। अगर आपको अमजदुल्ला खान से इतनी तकलीफ है तो आप बिल मुबाहिसा बैठ के जो है अमजदुल्ला खान से कहाँ बात करते बोलो, सवाल का जवाब अमजदुल्ला खान से करो। सवाल पूछना हर किसी का जमहूरी हक है हिंदुस्तान में। आपके सदर साहब निकल के सारे हिंदुस्तान के बीजेपी, कांग्रेस, हर सियासी जमात को बुरा भला बोलते, सवाल पूछते, उनको हक है। लेकिन हैदराबाद के मुसलमान आपके सदर साहब से या आपकी जमात के जो गलतियां हैं उसको अगर हम सवाल पूछे तो हमारे को पत्थर का जवाब बोले ईंट से देंगे, फला करेंगे। ये गुंडागर्दी की बात आप करते हैं। ठीक है, आप इतने बहादुर हैं तो आप एक काम करो, थोड़ी ही दूर के ऊपर राजा सिंह एक मलून रहता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। आप उसके पास जाओ, ईंट का जवाब उसको पत्थर से देके बताओ। आपके सदर साहब को जब बोले तारा पान शाह, तो आपके सदर साहब की अहलिया को, बीवी को, बच्चियों को, बहनों को लेके आओ, मैं पान खा के ये करता हूँ वो करता हूँ बोलो। नहीं गया बांकड़े पहलवान, राजा सिंह के पास नहीं गया, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। वहाँ पे लड्डू यादव बोला बेगम बाजार छतरी के पास, तुम्हारे सदर को उल्टा लटका के दाढ़ी काटता हूँ। आप बांकड़े पहलवान कोई भी नहीं गए वहाँ जाना ना उधर। अगर कोई मुसलमान सवाल पूछा तो उसके ऊपर आप ईंट का जवाब पत्थर से की बात कर रहे। इसमें ईंट का जवाब पत्थर से कहाँ से आ गया? पहले दिन से निकलने वाला ये बड़े जानवरों के लिए उसका नाम है अमजदुल्ला खालिद। अमजदुल्ला खान पहले दिन से निकल के घूम रहा है। आप कह रहे हैं कि वो एसी की गाड़ी में घूम रहा है, तो क्या आप मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं? मियाँ, तुम भी तो एसी की गाड़ी में बैठ के घूम रहे हो। पहले अपने आप को देखो, पहले अपना चेहरा आईने में देखो, आप किस में घूम रहे हो? वो भी एसी की गाड़ी में घूम रहे हो तो आप भी एसी की गाड़ी में घूम रहे हो। आपके सदर साहब, नायब सदर साहब 4-4 करोड़ के गाड़ियों में घूम रहे हैं बैठ के। 12-12 करोड़ के गाड़ियां घर के ऊपर पड़े हुए हैं। अब और एसी में बैठ के, अरे, और कोई बकरों को, कोई बड़े जानवरों को अमजदुल्ला खान ने छुड़ा। कितने गाड़ियों को छुड़ाने के बाद कई लोग आगे गुलपोशी करके जा रहे हैं। आप कह रहे हैं घर की गाड़ी ला लेके, घर का जानवर ला लेके लोगों के छुड़ाए। ये गाड़ी घर के अंदर जानवर लेके आता कोई काटने के लिए? अकल की बात है। आप जैसे इंसान को एक टिकट दे दे के सदर साहब एमएलसी बना दिए। जरा अपनी हद में रहो, हद को पार मत करो कि अमजदुल्ला खान को देख लेता हूँ, दूसरों को देख लेता हूँ। पहले जिसको जाके देखना है उन लोगों को देखो। तुम लोग यही काम कर सकते कि मुसलमानों के ऊपर ही हमले कर सकते। ये तुम्हारी जमात का एक वतीरा बन गया। जो तुम्हारी जमात को, तुम्हारे सदर साहब को गंदे गंदे गालियां देते, उनके करीब नहीं जाते। लेकिन जो लोग सवाल पूछते,
एक तरफ तुम्हारे सदर ये बोलते हैं कि मेरे से सवाल पूछो, शिकागो में बोल के है कि लोग मेरे से डरते, सवाल नहीं करते, इसीलिए फेसबुक पे सवाल करते, सामने आके सवाल नहीं कर सकते क्योंकि 200 मुरीदा खड़े हुए रहते, सिक्योरिटी रहती। वहाँ अमेरिका में बोल के आए तुम्हारे सदर, मेरे से सवाल पूछो। हम लोग फेसबुक पे पूछते सवाल, सोशल मीडिया के जरिए सवाल करते हैं। गलतियों को, खामियों को पूछना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, तनकीद करना हमारा हक है। हम बराबर पूछेंगे, जहां गलती होगी हम बोलेंगे कि यहां पे गलती हो रही है, मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा। बड़े बड़े बातें मत करो। अगर अमजदुल्ला खां खालिद से ईंट का जवाब पत्थर से की बात कर रही तो एक काम करो, मैं एक ऑफर देता हूं तुम्हारे को, अमजदुल्ला खां से खाली ऐसा हाथ मिला लो, क्या बोलते हैं उसको, पंजा लड़ाना, मालूम है ना पंजा लड़ाना, कहीं भी बुला लो, मैं ले लेके आता हूं बिठा के अमजदुल्ला को, खाली पंजा लड़ा लो पठान से, खाली हाथ मिलाए तो मालूम हो जाता शेर का पंजा कैसा रहता। वो शेर के बच्चे हैं, वो गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब के, उनसे हाथ मिलाता ही, उनके करीब आता ही, शाहमिया खाली ऐसा हाथ मिलाए, पंजा लड़ाए ना तो नीचे से पैजामे में से बरसात हो जाती, पूरा पैजामा कच्चा होके निकल जाता नीचे से, खाली सूरत देखे तो। हाँ, अलबत्ता झुंड में रह के 25-50 रह के कुछ आवाज पुकारा कर लिया, कुछ कर लिया तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हैंड टू हैंड अगर कभी भी कर लेना है तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, मेरे को बोलो, मैं ले लेके आता हूँ, कहाँ ला बोलो, मैं ले लेके आता हूँ। खाली पंजा लड़ा लो, लड़ना तो दूर की बात है, मसाइल के ऊपर बराबर बोलेंगे। तुम लोग उस जमात के लोग हो जो मुसलमानों को हैदराबाद में इसी तरीके से गुंडागर्दी के जरिए, एक माफिया के जरिए डरा के उनके घरों पे हमले करके, क्या अमजदुल्ला खान को कालर इमरान समझ रहे हैं? कालर इमरान समझ रहे हैं? 150-200 जाके हमला करने, 1,500-2,000 भी आ गए यहाँ पे। यहाँ अब्बा जान बैठे हुए रहते बाहर कुर्सी डाल के, नाम सुने ना उनका, फरद खान, हाँ बोले तो खाली चले जाना। 150-200 में से 2 भी नहीं बचते वहां पे खड़े हुए चौरासे पे, बातें बड़े बड़े। जाहिद अली खान साहब इलेक्शन लड़ने का ऐलान करे, एक 75 साल के बुजुर्ग आदमी हैदराबाद पार्लियामेंट से इलेक्शन लड़ने का खाली ऐलान करे, एक्टिविटीज को चालू करे, उनके ऊपर आपके रुकने खुनखुना 2 MLA, 150 मुरीद, कारपोरेटर, साबिका कारपोरेटर, सारे राउडी शीटर मिलके नाया फंक्शन हॉल में जाहिद अली खान साहब पे हमला करके उनको जख्मी कर दिए, जबकि उन्होंने अपने अखबार के सब एडिटर की एक शादी में गए हुए थे वर्कर की, वहां पे एक सब एडिटर मुबशिर को मार के जख्मी कर दिए शदीद। अथर मोइन नाम के सब एडिटर को मार के सर फोड़ दिए, मरते मरते बच्चा बच्चा वो नौजवान। ये क्या है? अगर कोई इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर करे तो उनके ऊपर खूनी हमला, ये जमात की पॉलिसी है। क्यों, क्या कोई इलेक्शन में लड़ सकता डेमोक्रेटिक कंट्री में? आप जाके पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ने जा रहा हूं बल्कि तुम्हारे सदर साहब मुसलमान इलाकों में इलेक्शन लड़ रहे, जहां मुसलमान MLA है वहां पे अपना मुसलमान MLA खड़ा करके वोट कटा रहे। क्या बोले तो बीजेपी से लड़ने जा रहे, बीजेपी से मुस्लिम एरिया में लड़ रहे हैं आप, गुंजान आबादियों में मुसलमानों की, यूपी, बिहार, गुजरात, कट्टर मुसलमान भरे हुए हैं, उसमें जाके एक आदमी को खड़ा करके वहां पे जो है बीजेपी से मुकाबला करने के लिए आए। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे, वोट कटा दे रहे, योगी आ जा रहा, 100-100 सीट पे लड़ रहे। अब हम नहीं बोलना ये बातें अवाम भी समझ रही, पूरी बीजेपी की पीटी में तुम लोग। बहरहाल जाहिद अली खान साहब पे उस तरीके से हमला करे, उनके ऊपर गू डाल दिए, गंदगी डाल दिए जाहिद अली खान साहब के ऊपर, डाले नहीं डाले, तारीख हैदराबाद की है। इलियास शमसी सोशल वर्कर रिलीफ का काम कर रहा है, पानी आ गया टोली चौकी में, वहां पे आपके सदर साहब गुजर रहे, इशारा करे मारो इसको, इलियास शमसी पे हमला कर दिए, अंदर घुस के घर में इलियास शमसी के बच्चों को मारे और रिलीफ का सामान उठा के फेंक दिए पूरा। इलियास शमसी आके बद्दुआ दे रहे, अल्लाह इसको तबाह ताराज कर दे,
ये एमपी को करे नहीं करे हैदराबाद के अंदर ये काम? क्यों? कि वो आपकी जमात के नहीं है। कालर इमरान एक फोन किया तुम्हारे कायदे खुनखुना को, एक फोन, बोला असेंबली चल रही है, अब नूरा कुश्ती होगी आप लोगों की, मैं बोले सर का करता हूँ, तुम सुने सर का करो। फोन कट हो गया। उसके बाद 150 आदमी, इनके पूरे वर्कर्स, वो गरीब बच्चे के घर में घुस के पूरा सामान तोड़ दिए, उसकी माँ पे हमला करे, घर का फ्रिज तोड़ दिए, कूलर तोड़ दिए। गरीब बच्चा है वो, आप बोल रहे सवाल करो, वो बच्चा भी सवाल ही किया। उसके बाद उस बच्चे के ऊपर 307 लगाकर और 4-5 केस लगाकर 2 महीने तक कालर इमरान को जेल के अंदर बंद करा दिया। HYC सलमान, ये लड़का जो गरीबों की मदद कर रहा है, उसको जब इसने जमात के ताल्लुक से बोला और नामपल्ली में इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर किया, जैसे नामपल्ली में इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर करा, उसके ऊपर फिर दोबारा PD एक्ट लगा के जेल में डाल दिया। अब इस वक्त जेल में बंद है। रमजान की ईद भी चले गई, बकरीद की ईद भी अब उस बेचारे की जेल के अंदर गुजर रही। ये तो आपकी जमात का है कि सवाल करते ही ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अरे ईंट का जवाब पत्थर से उन लोगों को दो बाबा, अगर आपको दम है नीचे तो जाओ राजा सिंह के पास, लड्डू यादव के पास, कल्लू सिंह के पास, वहां पहुंचो, ईंट का जवाब पत्थर से उनको देके आओ। हम बोलेंगे वाकई बहादुर है। लेकिन मुसलमानों को मैं जब सवाल पूछता हूं, मैं जब वक्फ के ज़मीनों के ताल्लुक से आवाज़ उठाता हूं, जब मैं मसाइल के ऊपर बोलता हूं, मेरे घर के ऊपर हमला, मेरी मरहूम वालिदा को गंदे गंदे गालियां, मर के 20 साल हो गया, मेरी वालिदा सैदानी थे, बाहर खड़े के माँ के गालियां दे रहे। क्या अंजाम हुआ? जो जो मेरे घर के ऊपर मेरी मरहूम वालिदा को गालियां दिए थे, तबाह बर्बाद हो गए, सारे के सारे तबाह बर्बाद हुए। ये हैदराबाद की एक तारीख बन गई जो अल्लाह ने मुझे दिखाया। मुझे जेल के अंदर डालते गए तुम लोग, लेकिन अल्लाह मेरा साथ देते रहा। मैं बराबर सवाल पूछूंगा, मैं ये सवाल पूछूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, मैं सवाल का जवाब जबान से दूंगा। अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। एक मुसलमान MLA BRS में, TRS में आज 9-9.5 साल से, आमिर शकील साहब बोधन में, वो लड़के इलेक्शन जीत के आए, MLA का आए, और इनको मिनिस्टर बनने नहीं दिए। KCR के ऊपर प्रेशर डाल के, KCR की गोद में बैठ के इलेक्शन होती। उसके बाद आमिर शकील साहब को कहीं कैबिनेट में मिनिस्टर बनने नहीं दिए। एक तारीख है, जो आदमी इलेक्टेड होके आया, जीत के आया MLA, वो आदमी दोबारा भी जीतता है तो उसको कैबिनेट में आने नहीं दिए, क्योंकि वो मुसलमानों का मिनिस्टर नहीं रहना। कैसा मिनिस्टर रहना? महमूद अली साहब, जो कारपोरेटर का इलेक्शन नहीं जीत सकते आदमपुरे से, उनको MLC बनाकर उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फिर उनको जो है होम मिनिस्टर। अच्छा, जब एक बल्दिया के इलेक्शन के अंदर, एक इलेक्शन में जब महमूद अली साहब का बच्चा आजमपुरे के अंदर बूथों में जाके TRS को वोट डलवा रहा है, अपनी पार्टी का काम करवा रहा है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के ऊपर तुम्हारी पार्टी का MLA 500 आदमी के साथ हमला कर दिया, घर में घुस के मारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बेटे को, दीवान खाने में से निकाल के, वीडियो वायरल हो गया। हुआ ना? क्या नहीं करना? कोई लोग पुराने शहर में काम, कोई सियासी जमात में कोई दूसरे लोग नहीं रहना, खाली हैदराबाद में पुराने शहर में तुम लोग ही रहना, कोई दूसरे नहीं रहना। फिर हुकूमत बन गई तो तुम जाके वो हुकूमत के पैरों में गिर जाना। आप बोले अमजदुल्ला खां एक भी जानवर की गाड़ी नहीं छोड़ाया, 2500 गाड़ी अमजदुल्ला खां छोड़ाया। आप क्या छोड़ाए? जाके 20 बच्चों को आप जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजा दिए लालागुड़े में। आप वो नुमाइंदगी का तरीका है कि नाके में घुस के सदर साहब सीरियस है, सदर साहब सीरियस है, तुम्हारे नाके में जाके सीरियस बोलना भी नहीं आता, ना इंग्लिश बोलना आता, ना उर्दू में बात सही कर सकते आप। तो कहीं को दिए सदर साहब, हमारा मजाक उड़ाने तुम्हारे को MLC बनाए नहीं, हमारा मजाक उड़ाने को बनाए, समझे आप? वैसे जैसा गधे को सीट दिए तो गधा MLA बन जाता बोलते हैं,
वैसे ही तुम्हारे को सीट देके हमारा मजाक उड़ा दिया हैदराबाद का कि देखो हम ऐसे को भी एमएलसी बना देते कि सदर साहब इतना दौरा करे, अंगूठों के नाखून पलट गए, निकल गए। एक तकरीर है ना आपकी तारीखी, उर्दू भी बात नहीं कर सकते तुम, बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। कहाँ अमजदुल्ला खां की खिदमत, कहाँ अमजदुल्ला खां का काम। लाखों लोग मुस्तफीद हुए प्रजा दरबार से, करोड़ों रुपए की लोगों को मदद हुई। आज कहे बेबस बेकस लोग आज जो है आके दुआएं देके जाते हैं उस नौजवान को। ठीक है, इलेक्शन के अंदर बोकसिंग, रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, पुलिस मैनेज, गुंडे पूरे तुम्हारे साथ। ये बोकस हराम के वोट डाल के तुम जीत जाते हो। नहीं जीत रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज भी उसकी खिदमत को हर कोई बोलेगा नहीं अमजदुल्ला खां की खिदमत है, अमजदुल्ला खां काम करता है, फिरता है, 2-2 बजे रात तक बैठ के अवामी मसाइल को सुनता है, उनकी मदद करता है। आप उसको बोल रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। आ जाओ बाबा, आ जाओ, कभी भी आ जाओ। तो कोई सुराखा करके बड़े बड़े जो है टनला बना के नहीं है वो लोग। हम लोग यहाँ बैठे हुए, मैं भी यहीं बैठा हुआ हूँ, रोड पे कुर्सियां डाल के बैठे हुए हूँ, राउंड द क्लॉक 24x7 कभी भी आ जा सकते आप। खटका उटका मारने की जरूरत नहीं है, दरवाजा गेट भी नहीं है, चौरस्ता है अलामान होटल का। हम फरत खां वगैरह सब बैठे हुए रहते, सीधा गाड़ियां रोक के आ जाओ, आरे बोल के आ जाओ, बगैर बोले के आ जाओ, खाली आके रुक जाओ यहाँ पे। ईंट का जवाब पत्थर से हमारे को दो, हम लोग अभी जवाब देते तुम्हारे। पैजामा शेरवानी सब वहीं चौरस्ते पे रह जाती, बगैर कपड़ों के भागना पड़ता, सीधा निकल के बुत्ते बुत्ता कबड्डी खेले, कभी कबड्डी खिलाते हम लोग आप पकड़ के सबको। बहरहाल बड़े बड़े बातें मत करो, एक सीट मिल गई तो उसको जो है इज्जत से निभा लो, हजम करो। किसको की खीर नहीं पचती कहते, समझ गया ना, कुत्ते को खीर नहीं पचती, तो खीर को पचा लो, पचा लेके अपना काम चला लेते रहो, जैसा भी चला ले रहे। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। और भी लोग आए जमात के अंदर, सब अपने अपने हिसाब किताब से काम करते, ओवर करे तो कहीं भी जाके जो है फिर जो है गड़े में गिर जाते। आमिर शकील साहब का मैं बता रहा था आप लोगों को। आमिर शकील एक वहां की आवाम के अंदर एक मकबूल लीडर है, बोधन के अंदर। उनकी अहलिया वाइफ एक बहुत बड़े सोशल वर्कर है, इतना बांटती है वो खातून, मैं बता नहीं सकता। उनकी वाइफ हाथ खुला है, कई लोगों की मदद करते रहती है वो। आमिर शकील साहब की अहलिया, उनकी वाइफ मेरी भी बहुत बड़ी फॉलोअर है वो, ये मेरा लाइव सुन रही होंगी, आपा हो, मेरी छोटी बहन हो। बहुत अल्लाह ने दिया है और वो बांटते भी हैं वो। अब एक मुसलमान इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक मुसलमान एमएलए इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनो फौरी जैसे बीआरएस के खिलाफ हुए, सबसे पहले इनका हमला मुसलमान एमएलए पे 2 काउंसलरों को आंख पे डाल दिए। एमएलए को जो है बड़ी सड़क के ऊपर बीच रोड पे एमएलए के साथ दोनों काउंसलर बदतमीजी करना शुरू कर दिए, आंख पे चले गए। एक सवाल पूछता हूं मैं, अवाम के दरमियान रखना चाहता हूं, अगर हैदराबाद में कोई एमएलए के ऊपर या खुद तुम्हारे सदर के ऊपर आके कोई सवाल करा इस तरीके से, क्या हो रहा पुराने शहर में डेवलपमेंट, कहाँ है 12% रिजर्वेशन, कहाँ है मुसलमानों के माइनॉरिटी लोन, क्या दिला रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, अगर पूछा तो वो आदमी कहाँ रहता, आईसीयू में रहता, आईसीसीयू में रहता, या फिर खबरस्तान में रहता। हमें इशा में तदफीन की जाएगी, पीर के दिन जियारत, बाद नमाज असर। ये तुम लोगों का हैदराबाद के अंदर ये है। जब तुम्हारे किसी एमएलए के पास या तुम्हारे एमपी के पास कोई अवाम आके सवाल नहीं पूछ सकती, वो तो वहां एमएलए के साथ बदतमीजी करवाया, एक प्लानिंग के तहत करवाया, आमिर शकील को बदनाम करने के लिए करवाए ना। उन्होंने बुक करवा दिया दोनों को, सही काम किया। आप भी तो बुक करा रहे हैं लोगों को, कालर इमरान को बुक कराया, मुझे बुक कराया, मुझे तो 302 में बुक करवाया, मुझे तो मर्डर केस में बुक करवाया। कहाँ मर्डर हुआ नहीं मालूम आज तक मेरे को, लेकिन मैं मर्डर केस में चंचलगोड़ा जेल में रमजान के महीने में अंदर पड़ा हुआ रहा। मैं रोजे रमजान के महीने में मेरे रोजे जेल में गुजरे। हुआ ना ये वाकया, हैदराबाद की तारीख में है ना। वही सवाल करने पे हुआ ना कि सवाल मत करो, हमारे से सवाल नहीं करना।
आमिर शकील साहब से सवाल किए, उन्होंने उसको 307 लगा के भिजाया। फौरी मिलने के लिए सदर साहब बोधन जेल को गए। वाह रे वाह, यहाँ से सीधा गए, जाके वहाँ पे लंबी चौड़ा भाषण दे रहे हैं आप। वहाँ पे एक मुस्लिम लड़की का रेप हुआ, लेकिन आप वो मुस्लिम लड़की के घर को नहीं गए मिलने के लिए। वाह वाह, अगर ये यूपी, बिहार और दूसरे स्टेट का होता तो फौरी आप हसीनाओं के साथ आप गोदी मीडिया के ऊपर आते, ट्वीट करते, फौरी ट्वीट भेजते, फिर बैठ के आप वहाँ की हुकूमत के ताल्लुक से बोलते कि मुस्लिम लड़की का रेप हो गया। आपके तेलंगाना में हुआ जनाब, वही बोधन में हुआ जहाँ पे आप आमिर शकील के खिलाफ जाके वहाँ जहाँ बात कर रहे हैं, उसी मुकाम के ऊपर हुआ। क्या तुम्हारे सदर साहब गए वहाँ पे, बच्ची के घर पे गए? क्या 2-4-5 लाख रुपए जो है बच्ची की माँ के दोनों गुर्दे फेल है, दोनों किडनीज फेल है, पड़ी हुई है वो। वहाँ के एमबीटी के एक सदर हैं, कुछ जावेद साहब, कुछ नाम है बेचारे, वो उनकी अपनी हैसियत के हिसाब से 10,000 रुपए दिए। इश्यू को उठाया, मैंने पोस्ट किया, आमिर शकील आके उसके ऊपर जो है उसके भाई को, जो कारपोरेटर है वहाँ के बल्दिया का, बीआरएस का जो है फ्लोर लीडर है, उसको निकाल दिया पार्टी से और कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं लड़की के इंसाफ तक लड़ते रहूंगा। ये आमिर शकील साहब का स्टेटमेंट है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां जाके अब उस आदमी को हराने की बात कर रहे हैं। तो तेलंगाना के अंदर एक भी मुसलमान एमएलए कोई पार्टी में नहीं रहना, सिर्फ पुराने शहर के आपके लोग रहना मुस्लिम मसाइल पे। कोई मिनिस्टर भी नहीं बनना, कोई जीत के भी नहीं आना। एक मुसलमान बन के आया था, उसको भी आप बनने नहीं दिए। आपको इतनी हसद है तुम्हारे सदर साहब को, इसीलिए कहता हूं हसदुद्दीन अवैसी, हसद भरी हुई है। 10 साल में उसको मिनिस्टर बनने नहीं दिया आमिर शकील साहब। बहरहाल दोस्तों, आज की रात बहुत अहम है, दुआओं की रात है, सुबह कुर्बानी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो पत्थरों की बात करें आप, ईंट का जवाब पत्थर से, प्यारे हम लोग जो है कंकरियां मारते शैतानों। ये हज का महीना है ना, 3 शैताना वहां भी है मक्के में, 3 शैताना यहाँ भी है। तो हम लोग कंकरियां मारते, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। तू है शैतान, तेरे पे। तो हम लोग कंकरियां मारने वाले मुसलमान हैं, पत्थर मारने वाले नहीं है। शैतानों को कंकरियां मारते। अपने आप को उसमें रखो, कंट्रोल में रखो, वरना खाली औंट के जो है बीपी, शुगर, दिमाग के रगां फट जाएंगे या गुर्दे वर्दे फेल हो जाएंगे तुम्हारे, तो मुसीबत हो जाएंगी। मेरे अपनी औकात में रहो। आमिर शकील साहब ने जो करे उसके ऊपर कहूंगा कि आप एक मुजाहिद सलीम जो शहीद हुआ, गुजरात से पुलिस आकर रविंद्रा भारती के पास, डीजीपी ऑफिस के पास गोली मार के शहीद कर दी। सैदाबाद का नौजवान मौलाना इस्लाही साहब का बेटा। क्या आप, तुम्हारे हसदुद्दीन अवैसी यहाँ सैदाबाद इंपीरियल होटल के सामने जाके पुरसा दिए गए थे? 5 नौजवान टीआरएस हुकूमत में बेड़ियों हथकड़ियों में आर्मर इनकाउंटर में मार दिए, शहीद कर दिए। क्या उनके घर के ऊपर जाके पुरसा दिए? नहीं पूछना हम। किशनबाग में 3 मुसलमान शहीद हुए, सरदारजियों के साथ, सिखों के साथ तनाजिया हो गया था पुलिस फायरिंग में। क्या उनके घरों पे जाके माली मदद करे, पुरसा दिए? ये सवाल है, हम पूछते हैं। हैदराबाद के अंदर कुछ होता तो मुंह को फालिज मार देती तुम लोगों के, पैरालिसिस हो जाते, हाथा पैरा गिर जाते सब पूरे। क्या हुआ बोले तो हिलते च नहीं, मुंह टेढ़ा हो जाता, लखवा मारता मुंह को, हाथों को, पैरों को, बिल्कुल पूरे के पूरे पैरालिसिस हो जाते सदर साहब, नायब सदर साहब, पूरे कारकुना। लेकिन दूसरे स्टेट में होते कि साथी 1 मिनट के अंदर पुकारा चालू हो जाता, टीवियों पे आ जाते और आपके जो है बोलना शुरू कर देते, वहाँ नौजवान को मार दिया गया,
हरियाणा को चले गए, हरियाणा में 2 मुसलमानों को मारे चले गए। या तेलंगाना में पुलिस वाले खदीर नाम के नौजवान को लिया के मार दिए, उसके घर के ऊपर नहीं गया सदर साहब। यहाँ जाने की वजह वहां गए, लोग पूछे तो बोले हरियाणा में इलेक्शन है ना, इसके वास्ते गया वहां पे। तो गोदी मीडिया की पब्लिसिटी मिलती। यहाँ केसीआर के खिलाफ नहीं जाना ना अपन, केसीआर के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना यहाँ पे। अब बोलना शुरू करे अचानक, वो भी कांग्रेस की लहर आ रही। एक अंदाजा हो रहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस हुकूमत बनाने वाली है, कैसी बात चल रही है चारों तरफ तेलंगाना के अंदर। तो अब यहां से रुख बदल लिए, अब तोते की नाक वाले को छोड़ के शायद आइन टाइम पे जाके फिर कांग्रेस की चौखट पे गिर जाते। अम्मा आपका दूध पिया था ना मैडम, मैं वहां दिल्ली में राहुल को मेरे को दोनों को पिलाए थे ना मम्मी दूध, मिल्क मिल्क। मदर डे के ऊपर चले जाते, अम्मी आ गया मैं घर वापसी। यहाँ आके बोलते मुसलमानों को हमने बीजेपी को के खात्मे के लिए, बीजेपी को 2024 में इख्तिदार से रोकने के लिए हमने कांग्रेस का साथ दिया, बीजेपी को रोकने के लिए। अब यहाँ ये तकरीरा होने वाले हैं क्योंकि अब एक लहर चल रही कांग्रेस की चारों तरफ। कांग्रेस आ रही, जा रहा केसीआर हर तरफ चल रही। 500 रुपये में सिलेंडर देने वाले हैं, कुकिंग सिलेंडर 1200 में 700 रुपये का फर्क पड़ेगा अपनी जेब के ऊपर। तो ये औरतें निकल के जाके डालेगी। औरतों को बस में शहद फ्री देंगे, 200 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने वाले हैं। तो अब ये जो स्कीम्स लेके आ रहे हैं लोग, राहुल गांधी वगैरह, तो अवाम जाके वोट डालेगी। क्यों? कि उनको फायदा होगा स्कीमों से। तो हुकूमत आ रही सो देख के सदर साहब अब पैतरा चल रहे हैं आहिस्ते से। क्या बोले तो केसीआर को अचानक जो है बुरा भला बोल के बच के रहो। कांग्रेस के आते के साथ इनको तलाक देके फिर वहां जाके जो है, वहां पे जाके जो है फिर वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फिर एक जाके निकाह कर लेते। वो लोग बोलते कांग्रेस वाले क्या हुआ भाई, नहीं असल मर्द तो आप लोग ही थे ना हमारे, ये तो टेम्परवरी 10 साल इनके साथ हम लोग गुजार लिए। यानी यू पीपुल आर कीप समझते ना आप लोग, स्टेप नहीं। जो गवर्नमेंट आती उसकी कीप बन जाते फौरी। कांग्रेस थी, कांग्रेस की कीप, टीडीपी आई, टीडीपी की कीप, केसीआर आया, केसीआर की कीप, फिर कांग्रेस है, फिर कांग्रेस की कीप। मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिलता, इन्हों जाके मिल जाते। अगर आप कांग्रेस का काम करें तो मुनाफिक ईमान फरोख्त, इन्हों जाके कांग्रेस के साथ मिल गए तो ईमान वाले। अरे अजीब फतवा है। कोई टीआरएस का काम कर रहा तो मुसलमान, उन्हें ईमान फरोश। आप जाके केसीआर की गोद में बैठ गए तो जन्नती। कोई तेलुगु देशम का काम कर रहा मुसलमान, तेलुगु देशम में है, ईमान फरोश सरकारी मुसलमान। तुम जाके मुंह में लिए रमजान को रमजान तो कुछ भी नहीं, तुम मुसलमान। जाते मुंह खोलते खड़े जाते। बाबू था, बाबू को मुंह देते थे, बाबू डालता था मुंह में देता था। केसीआर आया, 10 साल केसीआर को जाकाए। राजशेखर रेड्डी थे, राजशेखर रेड्डी के नहीं, मुंह खोल के खड़े गए। पूरे रोजे जहां भी सरकारी रोजा होता जाके मुंह खोल के खड़े जाते। अगर कोई दूसरा खड़ा तो सरकारी मुसलमान है, ईमान फरोश। अजीब फतवे, अजीब किस्म के। बहरहाल आमिर शकील साहब का पीछा छोड़िए, हराना है तो किसी गैर कौम के धर्मापुरी को हराओ, राजा सिंह को हराओ ना यार। तुम्हारी एरिया में राजा सिंह है, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता तुम्हारा ऑफिस जो दारुल हराम है, जहाँ हराम के काम हो रहे हैं आजकल, वो सलाम जाके हराम हो गया बोले तुम लोग बैठने से। वो जो ऑफिस है वो ऑफिस खुद गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में है। हिंदुस्तान में निकल के बीजेपी को हराने हिंदुस्तान में निकल रहे। तुम्हारे खुद एरिया में, तुम्हारी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 जो एमएलए रहते, 7 एमएलए में 1 एमएलए बीजेपी का है और हरामी है उन्हें, गुस्ताख रसूल है उन्हें, उसको नहीं हरा रहे। मोदी को हराने को निकले हुए हैं, योगी को हराने निकले हुए हैं। अरे तुम्हारे पास ही है, जहां से चलते फिरते ऑफिस को पूरे आते जाते मुरीदा, उसको तो हराओ पहले, वो गुस्ताख को तो हराओ। उसके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करते। क्यों? उन्हें रहना, उन्हें गालियां देना, उसके साथ मिले हुए आप,
उन्हें मुसलमानों को गालियां दिया, तुमको गालियां दिया, तुम्हारी दुकान चलती। लोग गुस्से में आके उसके खिलाफ इनको वोट देते, खाली जबानी जमा खर्च। बहरहाल मैं ये दो इश्यूज के ऊपर आया था। आप तमाम को ईद की बेहद मुबारकबाद, पुरखुलूस मुबारकबाद। आज रात दुआओं की रात है और ख़ास तौर से अपनी औलाद के लिए दुआ करें। माँ वालिदीन औलाद की दुआओं का बड़ा मुक़द्दस रात है। आज की रात जितनी आप दुआ करेंगे, तहज्जुद में करेंगे, फजर में करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज की रात आपकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाते। जो हाजियाँ हज के अंदर है, उम्रे में हैं, तमाम को हज मुबारक हो। और तमाम मेरे दोस्त सहबाब चाहने वाले जितने भी हैं, तमाम को ईद उल अज़हा की बेहद पुरखुलूस मुबारकबाद। और मेरी तरफ से अपनी राखी सावंत को भी ईद की मुबारकबाद। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू राखी।